ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे कई सारे लोगों ने एक क्वेश्चन किया था कि वो बुक्स पढ़ना तो चाहते हैं, बुक्स परचेज भी कर लेते हैं, लेकिन जब बुक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाता है, तो वो बुक को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो उस बुक को परचेज करने का जो मेन पर्पस है, जो उस बुक से सीखने का जो पर्पस है, वो अधूरा रह जाता है क्योंकि बुक पढ़ी ही नहीं है। सो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स बोल सकते हो, आप टेक्निक्स बोल सकते हो या टिप्स बोल सकते हो, इनकी बात करने वालों। 3 ऐसे पॉइंट्स आप कह सकते हो जिसके थ्रू आप बुक पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। और इस टेक्निक को, इस टिप्स को आपको 7 डेज़ के लिए यूज़ करके देखना है। जो भी आपके पास बुक ऑलरेडी है या आप परचेज करने का प्लान कर रहे हो, 7 डेज़ के लिए आपको यूज़ करके देखना है। अगर बेनिफिट मिलता है तो कंटिन्यू करना, अदरवाइज छोड़ देना। पॉइंट नंबर 1, जो भी आप बुक प्लान कर रहे हो पढ़ने का, परचेज करने का, कोशिश करो उस बुक की ऑडियो समरी आपको यूट्यूब पे पहले मिल जाए। बिकॉज आपको क्या करना है, आपको उस बुक की ऑडियो समरी को पहले देखना है, चाहे वो हिंदी में है, इंग्लिश में, किसी में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको उस ऑडियो समरी को देखना है। उस ऑडियो समरी के थ्रू आपको ये देखना है कि उस बुक में क्या कहा जा रहा है, इनसाइट्स क्या है उस बुक के, वो बुक क्या मैसेज दे रही है, उस बुक में क्या सिखाया जा रहा है। जो आप ऐसा करोगे तो आपके अंदर ना क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी, और ये क्यूरियोसिटी आपको आपको मोटिवेट करेगी उस बुक को कंप्लीट करने के लिए, उस बुक को पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको आधी इन्फॉर्मेशन मिली है और उस ऑडियो समरी में आपको कुछ ऐसे बताया जाएगा कि आपको उस बुक को पढ़ने के लिए ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। सो ऑलवेज सर्च फॉर ऑडियो समरी। पॉइंट नंबर 2, डोंट स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी बुक को फर्स्ट टू एंड तक पढ़ने की, पेजेस टू पेजेस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 तरह की बुक होती है, एक फिक्शन, एक नॉन फिक्शन। जो फिक्शन होती है वो स्टोरी की फॉर्म में होती है, उसको तो आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा बिकॉज उसको आपको समझना है। जैसे एल्केमिस्ट, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, ये स्टोरी की फॉर्म में है, सो आपको उन्हें पूरा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो ज़्यादातर सेल्फ हेल्प बुक होती है, वो उनका जो कंटेंट होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जो पॉइंट्स वाइज होते हैं। हर पॉइंट, हर टॉपिक के ऊपर एक एलेबोरेशन होती है, एक डिस्कशन होता है। तो आपको उस पॉइंट को पढ़ना है जो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है, जो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ऐसा पॉइंट जिसको पढ़ के आपकी लाइफ में आप इमीडिएट बेसिस पे उसको अप्लाई कर सकते हो सकता है वो 2-3 पेज का हो सकता है वो 4-5 पेज का हो। तो आपको ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि कितनी मोटी बुक है, इसमें पेजेस कितने ज़्यादा है। सिर्फ उन्हीं कंटेंट्स पे अपने ध्यान को लगाना है जो आप समझना चाहते हो, जो आप सीखना चाहते हो। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने पढ़ा है, चाहे वो 4 पेजेस का है या 5 पेजेस का है या 10 पेजेस का है, उनके नोट्स बनाओ। आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के लिए आपको ये देखना है कि आपने क्या पढ़ा है, क्या समझाया गया है, और कैसे आप उसको अपनी लाइफ में इमिडिएटली अप्लाई कर सकते हो, उसके बेनिफिट्स को पा सकते हो। अब नोट्स आप 2 तरीके से बना सकते हो, एक तो हाथ से लिख के किसी कॉपी में, किसी नोट्स में, किसी जर्नल में, या फिर आपका मोबाइल में सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको अपने किसी ऑल्टरनेट नंबर से एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करना है जिसमें आप और आपका जो ऑल्टरनेट नंबर है वो होगा, और उसमें जो भी लर्निंग है उसको या तो लिख लेना है या फिर वॉइस मेल के थ्रू, वॉइस मैसेज के थ्रू उस लर्निंग को खुद को समझाना। लाइक दिस, आपको उस ग्रुप में खुद को एक वॉइस मैसेज भेजना है कि इन 4-5 पेजेस में आई लर्न दिस, ये पॉइंट, एंड दिस इज़ हाउ आई कैन अप्लाई दिस इन माई लाइफ। सिंपल। तो जो भी आपने पढ़ा है वो एज अ लर्निंग आपको याद रहेगा क्योंकि उसको आपने कहीं स्टोर कर लिया है। इट्स नॉट लाइक कि आपने जो पढ़ा आपको अच्छा लगा, एक फील गुड फैक्टर होता है, वो किसी काम का नहीं होता। उस मोमेंट में पढ़ा, अच्छा लगा, लेकिन बाद में भूल गए। नोट्स बना के आप उसको ज़्यादा टाइम तक अपने पास रख सकते हो और उसको याद कर सकते हो। आपको जल्दी याद आ जाएगा कि क्या कहा गया था, क्या आपको समझ में आया और कैसे आप उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। दैट्स इट। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।